गया कुंड का उल्लेख इधर बहुत प्रचलित में है, क्योंकि वहाँ की जो गहराई है आज तक किसी ने उसका मतलब अंत कहना चाहिए कोई नाप नहीं नहीं पाया हाँ। है। यहाँ इंद्र ज्ञा है जो सामने। जी जी। तो इंद्र ज्ञा में यहाँ पे जो खारी विसर्जन होती है, यहाँ स्वयं इंद्र ने जी अपने पूर्वजों का उद्धार इंद्र ज्ञा कुंड में किया। यहाँ की खासियत है कि जो केवला और राख जो होता है, जी हाँ, वो भी यहाँ पानी में नहीं उतराता, सीधे नीचे चला जाता है। नीचे और यहाँ जैसे हमारे यहाँ संत महात्माओं की जो जल समाधि दी जाती है, तो यहाँ इतनी गहराई है जी, मतलब अमरकंटक से लेके हाँ, खंबात की खाड़ी तक लमेटा घाट जैसे गहराई कहीं नहीं है। यहाँ जो अच्छा। जल समाधि देते तो वो 24 घंटे में हाँ, नीचे बैठती है, मतलब इतनी गहराई है, इतनी पाताल गहराई है। हाँ, लमेटा घाट जैसी गहराई आपको जी हाँ, खंबात की खाड़ी तक कोई भी घाट में नहीं मिलेगी मां नर्मदा की। जी। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। तो महाराज जी, थोड़ा सा हम आपसे गया कुंड के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी। थोड़ा सा कृपया करके आप गया कुंड के बारे में हमें जानकारी दीजिए। इंद्र गया कुंड। हाँ, इंद्र गया कुंड भगवान के द्वारा ये बड़ी महिमा है यहाँ की। माता जी का उत्तर वाहिनी क्षेत्र में आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ। और जहाँ माँ उत्तर वाहिनी होती हैं, वैसे पूर्व अमरकंटक से लेके गुजरात तक जी ऐसी बहुत सी जगह जो है माँ ने उत्तर वाहिनी क्षेत्र लिया है। मतलब माँ का जो प्रभाव क्षेत्र वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। जी जी। लेकिन कुछ जगहों पे पहाड़ या चट्टान के कारण माता जी का जो मार्ग बदलता है जी जी, वो उत्तर दिशा की ओर होता है, तो हम उत्तर वाहिनी कहते हैं। जी जी जी। उत्तर वाहिनी होने का तात्पर्य यह है कि बड़े बड़े संतों से हमने सुना है जी गुरु कृपा से कि उत्तर वाहिनी का मतलब ये होता है कि वहाँ माँ गंगा और नर्मदा दोनों का स्वरूप विद्यमान रहता है। इसलिए जो चीज आपको गया में श्राद्ध करने से पितरों का मुक्ति मिलती है, वो अगर आप श्रद्धा पूर्वक विश्वास रख के अगर यहाँ करेंगे तो वो आपको वैसा ही फल यहाँ मिलने वाला है। जी, गया कुंड में। गया कुंड में। अच्छा। गया कुंड की ये विशेषता भी है कि यहाँ की गहराई का पता नहीं है। अच्छा। दूसरा ये है कि अधिकांश हम जब फूल को या जो राख में जो केवला होता है, जी जी, अगर हम उसे जल में डालते हैं तो तैरता है, लेकिन गया कुंड में हमने देखा है और लोगों ने भी सुना है और देखते हैं, और आज भी आप प्रमाणित करेंगे इस चीज को कि जब हम गया कुंड के पास कोई भी चीज डालते हैं, फूल वगैरह, तो फूल में रहते हैं सब चीजें, जी जी, तो सारी चीज विलीन हो जाती है, तैरता नहीं है कुछ। ये महत्व है, ये यहाँ का महत्व है। बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। और दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, महाराज जी से आप मेरे पिछले वीडियो में मिल चुके हैं। कुंभेश्वर महादेव मंदिर, जिसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो महाराज जी उसी कुंभेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी हैं, सेवक हैं। और कुंभेश्वर महादेव मंदिर के बारे में भी महाराज जी ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। शनि कुंड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है महाराज जी ने। और आज हम गया कुंड के बारे में भी महाराज जी से बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली। तो महाराज जी का हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। ये देखिए, ये आ गए हम यहाँ पे गया कुंड। ये गया कुंड की रास्ता है, ये देखिए, ये देखिए। चलिए चलते हैं गया कुंड। दोस्तों, आज हम जबलपुर मां नर्मदा के दक्षिण तट लमेटी घाट पर स्थित इंद्र गया कुंड के दर्शन करने वाले हैं, जहां पर इंद्र भगवान ने अपने पितरों का तर्पण किया था। और ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर इस इंद्र गया कुंड में अपने पितरों का सार्थक कर्म करता है, उनका तर्पण करता है, तो उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह यहाँ पर उनको साध्र कर्म का फल कई गुना मिलता है। और आज भी लोग इंद्र गया कुंड में अपने पितरों का तर्पण करते आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं इंद्र गया कुंड के। गुलन मड़िया। ये देखिए, यहाँ पर है श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। समाधि पर बैठना मना है, समाधि स्थल। यहाँ कोई महाराज जी रहे होंगे, वही उनकी यहाँ समाधि बनी हुई है। ये बट वृक्ष के नीचे देखिए, उन्होंने अपनी तपस्या की हुई है और यहाँ पर उनकी समाधि बना दी गई है। अब चलिए चलते हैं यहाँ से नीचे। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही प्राचीन ये मंदिर बने हुए हैं। ये देखिए,
चलिए चलते हैं अब नीचे। ये देखिए, चलिए चलते हैं अब गया कुंड। यह है गया कुंड। चलिए दर्शन करते हैं माई के। ये देखिए दोस्तों, ये है गया कुंड। आप जो दर्शन कर रहे हैं ये गया कुंड है। यहाँ पर इंद्र भगवान ने, इसको बोलते हैं इंद्र गया कुंड, और इंद्र भगवान ने यहाँ पर अपने पितरों का तर्पण किया था। ये देखिए, ये देखिए सामने ये माँ नर्मदा के, देखिए माँ नर्मदा के ये उत्तर तट पे ये लम्हेटा घाट है। दोस्तों, आप सभी तो उन तीर्थ स्थलों के बारे में जानते ही हैं, जैसा कि राजस्थान का लोहागढ़, उत्तराखंड का हरिद्वार, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, बिहार का गया जी व बद्रीनाथ का ब्रह्म कपाल घाट, जहाँ पर हम अपने पितरों की पूरी श्रद्धा भाव के साथ श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, जिस कारण ये प्रसिद्ध हैं। ठीक वैसा ही महत्व इस इंद्रगया कुंड का भी बताया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि माँ नर्मदा का यह महत्वपूर्ण स्थान ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया। केवल यहाँ के स्थानीय लोग या फिर सिद्ध महात्मा या माँ नर्मदा के कुछ विशेष भक्त ही इस स्थान के बारे में जान पाए। और शायद यही एक कारण है कि इस स्थान की ऐसी दशा है। लोग यहाँ आते तो हैं अपने पितरों का तर्पण करने, उनका श्राद्ध करने, लेकिन यहाँ इतनी गंदगी करके जाते हैं और यहाँ पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था भी नहीं है। जी देखिए दोस्तों, यहाँ पे कि लोग अपने पितरों का तर्पण है, तो देखिए यहाँ पे तर्पण करते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ गंदगी बहुत किए हुए हैं लोग। यहाँ आते हैं मैया के वहाँ गंदगी बहुत करते हैं। चारों तरफ आपको गंदगी ही गंदगी मिलेगी यहाँ। ऊपर जो संत जी की समाधि, ये उनके द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है, आज क्षतिग्रस्त हो चुका है। नंदी तो दिखाई नहीं दे रहे। किसी ने शायद बनवाया भी है इसको अच्छा टाइल्स लगा के, लेकिन जब बारिश होती है ना तो ये माँ का जल ऊपर तक चला जाता है। उसी की वजह से ये पूरे टाइल्स निकल चुके हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, अपने पितरों के तर्पण हेतु लोग आते हैं। देखिए ये लोग बर्तन पड़े हैं, लोटे पड़े हैं, बहुत गंदगी करके लेकिन जाते हैं। जी महाराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे महाराज जी? जी, नर्मदे है। नर्मदे। तो मैंने अधिकांश देखा, मुझे लगभग 6 साल हो गए नर्मदा तट पे रहते हुए, 6 से 7 साल हो गए जी। मैंने देखा है कि कार्तिक पूर्णिमा में जो पंचकोसी परिक्रमा होती है, अच्छी बात है, लोगों को करना चाहिए, लेकिन परिक्रमा का सही महत्व किसी को पता नहीं है। सभी लोग भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं जी। परिक्रमा के बाद जब मैं घाट जाता हूँ तो इतनी गंदगी मिलती है देखने को, कैसा लगता है इन्होंने घर का सारा कचरा लाके नर्मदा जी के किनारे फेंक दिया है। जी जी। बुरा नहीं मानना, ही सच्चाई बता रहा हूँ। दूसरी बात, आज जब आप किसी तीर्थ में या किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं या आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में मतलब मौन साधना कर, मौन होके करना चाहिए, पवित्र भाव से करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कुछ और हो, मतलब भीड़ का हिस्सा बन के लोग कुछ अलग ही करते हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि परिक्रमा का सही महत्व समझें, हो सके तो मौन होके साधना करें, परिक्रमा करें,
और हो सके घाट की सफाई करें। घाट का कचरा जो है ले जाके अपने घर के आसपास के कूड़ादान में डालें, ना कि वहाँ का कचरा लाके आप यहाँ डालें। बिल्कुल। आप खाने का सामान लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, जी जी, कुछ पैकेट लेते हैं खाने पीने के लिए या जो भंडारा होता है, जी जी, आप कहीं भी खाते हैं, कहीं भी कुछ भी फेंक के चले जाते हैं। बिल्कुल। कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है। और ये चीज देखी मैंने कि जिस मंदिर में या किसी भी परिसर में ये पहुंचते हैं तो वहाँ जो पेड़ पौधे सुंदरता होती है, जी जी, उसको एक ने तोड़ा तो पूरे लाइन से तोड़ते जाएंगे। उस पेड़ को बनाने में जो वहाँ के सेवक हैं 2 साल 1 साल या बरसों लग जाते हैं, सही और कह रहे भीड़ हैं। आती है 1 आधे घंटे में पूरा खत्म करके चले जाती है। बहुत मैं गलत बात सबसे है। निवेदन करता हूँ कि आप परिक्रमा का सही महत्व समझें, परिक्रमा करें, अच्छी बात है, लेकिन किसी का इसमें अहित ना हो, किसी का दिल ना दुखे। और साफ सफाई माता जी का मेन रूप से, चलो ठीक है वो तो ठीक है, पेड़ पौधों को आपने नुकसान कर दिया वो फिर से हो जाएंगे, लेकिन नर्मदा जी की जो साफ सफाई है जिसके बारे में हम विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप कुछ भी खाते हैं, जैसे दीपक लगाने की बात करते हैं, दीपदान की बात करते हैं, हाँ, हाँ, जलता हुआ दिया जो है नर्मदा जी में आप छोड़ देते हैं प्लास्टिक के उसमें रख के, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। दीपदान का मतलब आटे का दिया बनाई, घाट के किनारे रखें, माँ के जल तत्व पे ना छोड़े, क्योंकि उसमें भी घी बत्ती जो रहती है बुझने के बाद वो तेल सारा सब कुछ फैल जाता है जी। तो ये सारी चीजें होती हैं, आप विशेष ध्यान देके दीपदान का सही महत्व समझें और अच्छे से करें पूजा पाठ। जी, नर्मदे हर। दोस्तों, महाराज जी द्वारा बताई गई इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें कि जब आप माई के दर्शनों के लिए आएँ या फिर किसी भी कार्य हेतु माँ के तट पर जाएं, तो प्लीज़ वहाँ गंदगी ना करें। खासकर नर्मदा परिक्रमा वासियों से अनुरोध है कि आप अपनी परिक्रमा पूरी श्रद्धापूर्वक कीजिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी को कष्ट न पहुँचे और ना ही माई के तटों पर गंदगी करें, और साथ ही आश्रमों में व प्राचीन मंदिरों में लगे हुए सुंदर फूलों व फल सब्जियों को तोड़ने का प्रयास ना करें। इसी के साथ आज की यात्रा बस यहीं तक। मिलते हैं फिर एक नई यात्रा में। जब तक के लिए नर्मदे हर।